नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और उसके साथ फिर से लॉकडाउन की मांग उठने लगी है। रायपुर में रविवार को रिकॉर्ड 96 नए मरीज सामने आए। पहली बार राजधानी में इतने मरीज एक दिन में मिले हैं और इन्हें मिलाकर प्रदेश में 150 नए मरीज मिले हैं। इनमें ज्यादातर बाराडेरा सीआरपीएफ और आईटीबीपी अब कैंप के जवान हैं। सभी जवान छुट्टी पर गए थे। वापसी के बाद जांच में वे पॉजिटिव निकले। सबसे अधिक 32 जवान मंदिर हसौद के पास स्थित बाराडेरा और सीआरपीएफ कैंप के हैं। 8 आईटीबीटी के जवान हैं। राजधानी समेत प्रदेश के कई हिस्सों में कोरोना मरीज लगातार बढ़ने से अब दोबारा टोटल लॉकडाउन की मांग भी उठने लगी है। राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने प्रदेश में तत्काल लॉकडाउन की मांग की है। न केवल कांग्रेस बल्कि बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी ने भी दोबारा लॉकडाउन की जरूरत बताते हुए सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। वहीं अंबिकापुर के मेयर अजय तिर्की ने भी 20 दिन के लॉकडाउन को जरूरी बताया है। निश्चित रूप से कोरोना जिस तेजी से चारों तरफ पैर फैला रहा है, मेरे विचार से एक बार फिर से ज़्यादा नहीं तो कम दिन के लिए सही लॉकडाउन जरूर करना चाहिए। कोरोना कोविड-19 बहुत बुरी तरीके से फैल चुका है। लॉकडाउन निश्चित रूप से फिर से होना चाहिए। देखिए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखकर ये मांग की है कि लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ रहे हैं और बड़ी संख्या में अब आ रहे हैं। राजधानी सहित सभी जिलों में प्राय अब कोरोना फैल चुका है और मुझे लगता है कि आने वाला समय बड़ा कठिन समय है। इसको देखते हुए 2 दिन का सप्ताह में शुक्रवार की शाम को 7 बजे के बाद और सोमवार की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन किया जाना चाहिए। शनिवार इतवार व्यापार पूरी तरह से बंद होना चाहिए और कड़ाई से लॉकडाउन का पालन किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ अंकुश लगाने की आवश्यकता है। हमारे माननीय मंत्री जी महाराज साहब और प्रशासन और सारे टीम ने ये डिसाइड किया है कि ट्यूसडे और वेडनेसडे कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। और मैं तो कहना चाहूँगा एक चिकित्सक होने के नाते और निगम में होने के कारण मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर परिस्थिति अगर ऐसे बढ़ती हुई दिखेगी तो 15-20 दिन के लिए कंप्लीट लॉकडाउन भी करना उचित होगा ताकि एक साइकिल ब्रेक हो सके। चलिए, तो ये हालात काफी चिंताजनक बने हुए हैं। रायपुर में लॉकडाउन को लेकर जनप्रतिनिधियों की मांग तो उठने लगी है। आपको भी हमने सुनाया। अब आम जनता क्या सोचती है, आइए आपको सुनाते हैं। लॉकडाउन सर बहुत जरूरी सर होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो सर कल ही से बंद कर देना चाहिए लॉकडाउन पूरा नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से पब्लिक में मतलब भगदड़ मचा हुआ है ना, वो फिर भी उसको मतलब वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पाले ना। मामले जो देख रहे हैं अभी, जो शुरू से जो देखते आ रहे हैं और देखते हुए जो भी निर्णय जो लिया जा रहा है, वो निर्णय में तो मेरे को समर्थन है ही है। और इसको देखते हुए जो मामले में जितने कोरोना भी हर जगह पाया जा रहा है, सर रायपुर शहर में कहीं पर भी नहीं होगा जहाँ से निकल नहीं रहा हो। हाँ, तो इसमें लॉकडाउन एक बार और बढ़ाना चाहिए, ये मेरे तरफ से समर्थन है। तो बहुत स्ट्रिक्टली लगाना चाहिए, जैसे मार्च में था ना, हाँ उस टाइप का लगाना चाहिए ताकि हमें कुछ रिजल्ट भी मिले। अभी लॉकडाउन है लेकिन कोई रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि आम पब्लिक तो ऐसे ही रोड पे जा रहे हैं, अपना सब वर्क कर रहे हैं। चलिए, तो इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। रायपुर स्टूडियो की ओर रुख करते हैं। न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हैं, साथ ही उनके साथ भी कुछ गेस्ट मौजूद हैं और इसी पूरे मुद्दे पे चर्चा की जाएगी। जी अभिषेक जी। तो लॉकडाउन क्या वाकई जरूरी है? छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों में अनलॉक होने के बाद से, लॉकडाउन के खत्म होने के बाद से कोरोना के जो मामले बढ़े हैं, जो संक्रमण बढ़ा है, खासकर राजधानी रायपुर की बात की जाए, हॉटस्पॉट से स्थिति राजधानी रायपुर में है। लोगों में अब चिंताएं भी होने लगी हैं इसको लेकर और एक डिमांड भी उठने लगी है आम लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के बीच से भी, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, कि एक बार लॉकडाउन फिर से जरूरी है इस चेन को तोड़ने के लिए। तो क्या लॉकडाउन होना चाहिए? किस तरीके का लॉकडाउन होना चाहिए और हो तो कौन ये लॉकडाउन को लेकर पहल करेगा? चर्चा आज इसी पर होगी, क्योंकि आम लोगों से जुड़ा यह मुद्दा है। खास मेहमान हमारे साथ हैं, रजनीश सिंह जी हैं, भाजपा विधायक हमारे साथ, अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस से हैं, डॉक्टर अनिल जैन हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा, मौजूदा अनलॉक होने के बाद से कोरोना संक्रमण जिस तेजी से बढ़ा है, राजधानी रायपुर की बात करें, वहां हॉटस्पॉट बनता नजर आ रहा है, बहुत तेजी के साथ संक्रमण बढ़ा है। क्या लॉकडाउन फिर से करके इस चेन को तोड़ा जा सकता है मौजूदा परिस्थिति में? देखिए,
अनलॉकिंग की प्रक्रिया जब से चालू हुई है, लॉकडाउन जब से बंद किया गया है, तब से ये एक्सपेक्टेड था कि कुछ केसेस तो बढ़ेंगे ही, लेकिन फिर से लॉकडाउन कर देना इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए दो मौजूदा जो परिस्थिति है, इसमें पब्लिक को भी और साथ में प्रशासन को भी थोड़ा सा कड़ाई से इसका पालन करना पड़ेगा। लॉकडाउन कर देना इसका सॉल्यूशन मैं नहीं मानता। जहां तक सवाल है जनता का, आम जनता का, न तो वो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, न तो प्रॉपर मास्क लगा रहे हैं, तो ऐसे में तो केसेस बढ़ने की संभावना रहेगी ही। प्रशासन के स्तर पर टेस्टिंग बढ़ाई जानी चाहिए, नंबर ऑफ टेस्टिंग बढ़ाई जानी चाहिए, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग थोड़ा सा ज्यादा करनी चाहिए, लोगों को आइसोलेट प्रॉपरली करना चाहिए। जो लोग क्वारंटाइन में हैं और जो आइसोलेशन में हैं, उनको कड़ाई से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपरली आइसोलेट रहें और क्वारंटाइन में रहें। ऐसा देखा जा रहा है कि लोग क्वारंटाइन का फॉलो अप बराबर नहीं कर रहे हैं, आइसोलेशन बराबर फॉलो नहीं करते हैं। तो मैं मानता हूं कि शासन के स्तर पर और जनता के स्तर पर इस चीज का पालन कड़ाई से होना चाहिए। आप यदि लॉकडाउन 10 दिन के लिए करते भी हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा चेन टूटने की संभावना रहेगी, लेकिन फिर से वही स्थिति आ जाएगी। तो अल्टीमेटली इन चीजों का जो गाइडलाइंस है उसका कड़ाई से पालन करना मैं मानता हूं कि ज्यादा जरूरी है। चलिए, गाइडलाइन का पालन करना ज्यादा जरूरी है, आपको यहाँ पर लगता है। रजनीश जी, आपको क्या लगता है, ये डिमांड्स अब उठने लगी है कि लॉकडाउन करना चाहिए, फिर से कई लोगों की राय है, और क्या आपको लगता है मौजूदा परिस्थितियों में कोरोना संक्रमण जैसा बेकाबू होता जा रहा है, लॉकडाउन जरूरी है? देखिए अभिषेक जी, हम सब जानते हैं कि ये जब बीमारी फैली उसके बाद लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन के बाद अभी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और इसके बाद छत्तीसगढ़ में देखें तो लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि लॉकडाउन हमको करना चाहिए। डॉक्टर साहब एक बात बोल रहे थे, उनकी कुछ बातों का मैं समर्थन करता हूं कि टेस्टिंग बढ़ाना चाहिए, कड़ाई करना चाहिए, लेकिन अब हमको लगता है कि हमने मार्च से अभी तक जुलाई की यात्रा कर ली है। प्रशासन कितना भी कड़ाई करे, उसके कई पहलू है, कड़ाई करता है उसमें भी बात आती है ये हो गया वो हो गया। और छत्तीसगढ़ में, मैं देश की बात नहीं करूंगा, अभी देखने में आ रहा है कि किसी को चिंता ही नहीं है। मार्केट में जाओ, किसी को लगता ही नहीं है कि हम अभी संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। मार्केट में वही हाल है, सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़ दीजिए, सभी प्रकार के ऐसे जगह, सार्वजनिक स्थान है, वो हर गतिविधि चल रहा है और बेरोक टोक चल रहा है। इसलिए अभी का जो स्थिति है उसमें शासन को, अभी देखिए एक बात इसमें और है कि अब ज्यादा श्रमिक या प्रवासी लोग अब ज्यादा आने जाने वाले नहीं है। अब जिनको आना था लगभग 90-95% आ गए। कुछ लोग जिनको व्यापारी हैं कि और शासकीय सेवा में वो आ जा रहे हैं, वो उनको ट्रेस करना बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। क्वारंटीन सेंटर भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जिसको जहां जाना था अपने अपने स्थान पहुंच गए। पहले जो स्थिति थी अब उस स्थिति में बहुत सारा बदलाव है और कठिनाई नहीं आएगी। और अभी अब लॉकडाउन करेंगे तो ये निश्चित रूप से चेन टूटेगा, और जो लोग घूम घाम रहे हैं ये 10 दिन 15 दिन में, तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ में जो चेन है, जो सभी एक्सपर्ट ये कर रहे हैं कि जुलाई और अगस्त का महीना बहुत ही कम्युनिटी स्प्रेड के लिए और इसके लिए, क्योंकि ये सीजन ऐसा होता है कि सीजनल बुखार और कई प्रकार के डिसीज आने का संभावना रहता है। हम इसको मिक्सअप हो गया, समझ नहीं आएगा कि किसको क्या है। वैसे भी टेस्टिंग नहीं हो पा रहा है, उतने हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है मेडिकल की। तो इसलिए अभी मेरे को जो लगता है कि इसमें लॉकडाउन सरकार को करना चाहिए। थोड़ा बहुत राजस्व की हानि होगी, राजस्व मिलता, स्थितियां निश्चित रूप से बिगड़ सकती है। थोड़ा बहुत राजस्व की हानि होगी, राजस्व आता रहेगा, कम करके चलाया जा सकता है। बजट में कटौती कर ही रहे हैं। और इसमें खास मैं आग्रह करना चाहूंगा कि शराबबंदी बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा यदि कहीं आज खतरा है तो शराब के दुकानों पर है, जहां इस प्रकार का भीड़ है और बिल्कुल ही सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा है। तो इसलिए मुझको लगता है कि लॉकडाउन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। अमित जी, डॉक्टर साहब की बात भी आपने सुनी और रजनीश जी की भी बात यहाँ पर सुनी। डॉक्टर साहब का कहना था कि लॉकडाउन हल नहीं है, प्रशासनिक कड़ाई के साथ गाइडलाइन का पालन कराया जाए। लेकिन एक व्यवहारिक स्तर पर अगर हम बात करें, क्या वो कड़ाई से पालन कराना संभव हो पा रहा है,
कई बार शायद चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं और गलत तरीके से सामने आ जाती हैं, उसका नुकसान हो जाता है और नेगेटिव चीज़ें सामने आ जाती हैं, तो प्रशासन और आम लोग भी आमने सामने हो जाते हैं। क्या व्यवहारिक इस वक्त तरीका होना चाहिए? क्या लॉकडाउन ज़रूरी है या प्रशासन के भरोसे रहे? देखिए, सावधानी के संग और कोरोना से जंग, डॉक्टर साहब ने जो बात कही और रजनीश भैया की भी मैं बात सुन रहा था, दोनों की बातों से मैं सहमत हूँ कि देखिए जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जैसे आज बात चल रही है, तो हमारे यहाँ प्रशासन पहले दिन से ही बहुत सतर्क था। मुख्यमंत्री जी ने सारे कलेक्टर्स को ये निर्देशित किया था कि आप सारी चीज़ों पे आप जाके फील्ड पे सारी चीज़ों का संज्ञान लें और देखें, बेहतर से बेहतर जो सुरक्षा और उनके इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था हो सकती है वो हमको करना है। अब देखिए, अभी हमें डिबेट से पहले ही हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री बाबा साहब जी ने स्टेट कमांड और कंट्रोल सेंटर की बैठक ली है और जगदलपुर में उन्होंने सेंटर का जो यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तहत जायजा भी लिया है और अधिकारियों से बात भी की है। अब डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे, देखिए प्रशासन चाहे कुछ भी कर ले, आज आप देखे हैं कि मुझे कहते हुए हम पिछले 10 दिनों का आंकड़ा अगर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में, तो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो ज्यादा सतर्कता बरत रहे हैं। उसके परिप्रेक्ष्य में अगर आप शहरी क्षेत्रों में देखेंगे तो हम मास्क नहीं पहन रहे। रजनीश भैया बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मैं उनकी बातों से पूरी तरीके से इस बात से सहमत हूं कि शहरी लोग ना मास्क पहन रहे हैं, कई लोगों को मैंने देखा है, और ट्रिपलिंग, जैसे कल हम एक केस में पढ़ रहे थे, ट्रिपलिंग बाइक में लोग घूम रहे हैं। तो आप अपनी जान के साथ साथ दूसरे की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के समस्त निवासियों से, देखिए प्रशासन अपनी कार्रवाई भी कर रहा है, जुर्माना भी उनके ऊपर लगा रहा है, दंडात्मक कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन हमें ये जो वैश्विक महामारी है हमको सबको मिलकर इसे हमको लड़ना है। पर अमित जी, छत्तीसगढ़ सवाल यही है कि लोग समझ नहीं रहे हैं। ये बात हम काफी समय से अनलॉक होने के बाद से देख रहे हैं कि लोग जरा भी नहीं समझ रहे हैं, पर जब वो बीमार पड़ रहे हैं तो सरकार के पास या प्रशासन के पास ही आ रहे इलाज कराने के लिए। अभी तक तो चलिए ठीक ठाक व्यवस्था है, लेकिन संख्या बढ़ेगी तो स्थिति बिगड़ सकती है। वही बात हो रही, क्या प्रशासन सख्ती करे इन लोगों पर, क्या हो, इसका हल क्या निकाला जाए? लोग तो नहीं मान रहे हैं, लोगों को कैसे आप जागरूक करेंगे? देखिए, लोगों को पहले ही समझाया गया कि कैसे आपको मास्क यूज करना है, कैसे आपको सोशल डिस्टेंसिंग करना है, आप सैनिटाइज अपने हाथ को करिए, बार बार आप हाथ धोइए और जितना कम हो सके आप घर से निकलिए। लेकिन डॉक्टर साहब ने एक बात जो कही कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन करना ही कोई समाधान नहीं है। ठीक है, लोग कह रहे हैं पहले भी हमने किया है, आगे जरूरत होगी, सरकार उस पर भी विचार करेगी। मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी जो बहुत, हम तो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, वो करीब से सारी चीजों को देख रहे हैं, अगर लगेगा उस पर भी निर्णय लिया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि अगर लोग जागरूक होंगे, IMA की सारी गाइडलाइंस, सेंट्रल की जो गाइडलाइंस, स्टेट की जो गाइडलाइंस है, अगर सारी चीजों को फॉलो करेंगे, उस चेन को अगर हम तोड़ेंगे, इसका इलाज एक ही है, सोशल डिस्टेंसिंग। आप देखिए कि अगर हम जागरूक होंगे और हम एक व्यक्ति अगर जागरूक होगा वो कई व्यक्तियों को जागरूक कर सकता है, और एक व्यक्ति की लापरवाही कई व्यक्तियों को इसमें परेशानी में डाल सकती है, उनके परिवारों को परेशानी में डाल सकती है। तो आज ये विषय जो है ये ऐसा है कि जितना हो सके हम सारी सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करें, और सरकार अपने तरीके से जो बेटर हो सकता है। मैं आपको एक और आंकड़े देना चाहता हूं कि 2726 जिले देश में हैं, और अब हमने देखा है कि 6 राज्यों में 80% जो अभिषेक भाई, यहाँ पर 80% जो देश में जो मरीज हैं वो 49 जिलों में हैं, और जो देश में जो मौतें हुई हैं उसमें 32 जिलों में ही मौत हुई है। तो ये आप देखिए जो राज्य भी है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और तेलंगाना, खास करके ये 6 राज्यों में। लेकिन आज छत्तीसगढ़ के लोग बधाई के भी पात्र हैं, क्योंकि आप देखिए वो उन्होंने पूरा फॉलो किया था। लेकिन अभी पिछले 10 दिनों से अगर आप देखेंगे, जैसे रजनीश भैया कह रहे थे कि शहरी क्षेत्रों में लोग बिल्कुल बिंदास, आज अगर हम रायपुर के भी मार्केट में हम देख रहे हैं, मुझे कहते हुए बगैर बहुत दुख हो रहा है, और ये बगैर बहुत दुखद पहलू है कि हम पढ़े लिखे होने के बाद भी हम उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे, हम अपने साथ साथ दूसरे लोगों की भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। लॉकडाउन की बात हो रही है, तो रजनीश जी, क्या ये लॉकडाउन एक साथ पूरे प्रदेश में कर दिया जाए, या फिर जिन जिलों में ज्यादा स्थिति बिगड़ रही है वहां पर किया जाए, या लोगों पर छोड़ दिया जाए कि आप जागरूक होइए और बचिए? देखिए अभिषेक जी, हम पिछले लगभग 4 महीने से जो
केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, राज्य सरकार की गाइडलाइन है। लगातार प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से जिनको आग्रह करना है, माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार टीवी में आके सीधा संबोधित करके आग्रह कर चुके हैं और उसके बाद बहुत सारी चीजों में हमने सफलता पाई है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी ये लगता है कि अब हम लापरवाह होते चले जा रहे हैं। इसलिए कई राज्यों में लॉकडाउन बढ़ाया गया है और छत्तीसगढ़ में भी ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बढ़ रहा है और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हम कम्युनिटी स्प्रेड की ओर तो नहीं जा रहे हैं। कई लोगों का ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, कहीं गए नहीं है, आए नहीं है, उनको भी पॉजिटिव आ रहा है। इसलिए अभी हमको बहुत ही सजग सतर्क रहना पड़ेगा और इसमें सारी चीजें हैं। हमको गाइडलाइन का पालन करना है, डॉक्टर्स जो बोल रहे हैं, राज्य सरकार बोल रही है, केंद्र सरकार बोल रही है, सब करना है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। प्रशासनिक कसावट के दम पर मेरे को नहीं लगता कि हम इसको अभी इस समस्या से निजात पा लेंगे। इसलिए यदि लॉकडाउन होता है तो एक बार आदमी का मानसिकता आता है, लॉकडाउन से अनलॉक में जब आते हैं तो फिर उसमें एक आध हफ्ता लोग घर में रहते हैं, सोचते हैं, तो एक गैप बन जाता है 15-20 दिन का। और जो ये जुलाई और अगस्त का महीना जो हम सबके लिए बड़ा चिंता का विषय पूरे देश के हिसाब से बना हुआ है और ये निकलने लगेगा, तब तक ये विषय आ जाएगी और उसके बाद फिर लोग जो इतना लापरवाह हुए हैं, फिर कहीं ना कहीं ये चेन एक ब्रेक होगा और चेन ब्रेक होने का लाभ हम सबको, छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा। इसलिए ये ठीक है कि जो जिले, यदि लगता है सरकार को एक्सपर्टों से राय लेकर के कि जो जिला में बिल्कुल ही कोई इसका प्रभाव नहीं है, वैसे जिले में अनलॉक रहे, वो भी नियमानुसार रहे, टाइम रहे खोलने का, आने का, जाने का, बिल्कुल पहले जैसा एकदम सामान्य स्थिति मत करें। और जो जिले अभी हॉट स्पॉट में है, जहां कंटेनमेंट जोन है, ऐसे जिलों में बिल्कुल स्ट्रिक्टली अभी लॉकडाउन किया जाना चाहिए, ऐसा हम सबको लगता है। आप सब अभी आपके चैनल में मैं सुन रहा था कि आम नागरिक से भी आप पूछेंगे, उनको भी लगता है, उनको भी लग रहा है कि लॉकडाउन किया जाए। इसलिए मुझको लगता है बिल्कुल आम नागरिकों की यही डिमांड है, शायद इसीलिए जनप्रतिनिधियों ने मांग भी यहाँ पर रखी है। जी, डॉक्टर साहब से भी मैं पूछ रहे थे। डॉक्टर साहब, जुलाई अगस्त कहा जा रहा है बहुत और स्थितियां बिगड़ेंगी, मौजूदा जो रफ्तार है इस हिसाब से चलेगा तो क्या दिक्कतें और आने वाले समय में बढ़ जाएंगी? क्या स्थिति हो सकती है, क्या अंदाजा है आप लोगों का? डॉक्टर अनिल जैन। देखिए, नंबर ऑफ केसेस तो बढ़ेंगे, जैसे अभी बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ केसेस तो बढ़ेंगे अभी, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है छत्तीसगढ़ में कि रिकवरी रेट भी काफी अच्छी है। जो ट्रीटमेंट हो रहा है एम्स में, मेकाहारा में या बाकी कोविड सेंटर्स में, रिकवरी रेट भी काफी अच्छी है। एक्टिव केसेस की संख्या रेट को देख के लोग लापरवाह हो रहे हैं, वो गलत बात है, वो बात सही है आपका कहना, लेकिन फिर भी रिकवरी रेट अच्छी होने के कारण अभी भी एक्टिव केसेस की संख्या 1000 से कम है। ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को कि लॉकडाउन करने से जो ये चेन है, कोविड इन्फेक्शन का जो चेन है वो टूटता है और डेफिनेटली जो नंबर ऑफ केसेस हैं, एक्टिव केसेस, वो कम होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन लॉकडाउन के दूसरे पहलुओं को भी देखना चाहिए, जो कि उच्च अधिकारी स्तर पे या मंत्री स्तर पे ये चीज को डिसाइड किया जाना चाहिए। अमित श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या प्रशासन के भरोसे छोड़ा जाए या लॉकडाउन लगाया जाए, बहुत जरूरी इस चेन को तोड़ने के लिए? क्या प्रशासन के भरोसे हम छोड़ सकते हैं सब कुछ? देखिए, मैंने जैसा पहले कहा कि सबको मिलकर ये लड़ाई लड़ना है। ये वैश्विक महामारी है और सबको मिलकर ही लड़ना पड़ेगा। शासन प्रशासन 4 महीने से बता भी रहा है कि आपको क्या फॉलो करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। लोग मान भी रहे थे, जैसे आपने कहा ना कि हम थोड़ा सा भी पिछले 10 दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हम लापरवाह हो गए। और जिस प्रकार डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे, रिकवरी रेट छत्तीसगढ़ में अच्छी है, भगवान की कृपा है। और अभी जो केसेस यहाँ पर संक्रमित केसेस थे अभिषेक जी, अभी तक 4081 थे, जिसमें डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि एक्टिव केसेस 1000 से कम है, तो अभी लेटेस्ट आंकड़ा है 909। और जो लोग डिस्चार्ज भी हो गए वो 3153 हैं और 19 मौतें छत्तीसगढ़ में हो चुकी हैं। और देखिए, मैंने पहले भी कहा कि पहले भी हम लोग ने लॉकडाउन किया है,
और मैंने कहा ना, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी पूरी चीजों पे नजर रखे हैं और हमसे ज्यादा क्लोजली मॉनिटरी ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अगर ऐसा लगेगा कि अगर जरूरत है तो शासन प्रशासन उस पर भी विचार करेगा। लेकिन सबसे अहम चीज अगर इसमें कुछ है अभिषेक जी, तो समझदारी, जिम्मेदारी और जानकारी हमें सब दिखाना पड़ेगा। ना हम डरे, ना हम घबराएं, और हमको कोरोना को सबको मिलके हमको हराना है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज है तो खुद की जागरूकता बहुत जरूरी है यहाँ पर है। और भी सरकार की गाइडलाइंस है उसको हम फॉलो करें, तभी हम कोरोना को हराना बहुत जरूरी है। लोगों को भी समझना होगा, और अगर लोग नहीं समझते तो शायद प्रशासन को समझाना भी होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी के इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अनलॉक के बाद से छत्तीसगढ़ में जो हालात बने हैं कोरोना को लेकर, मांग जनप्रतिनिधियों के साथ आम जनता के बीच भी उठने लगी कि एक बार इस चेन को तोड़ने के लिए फिर से लॉकडाउन की जरूरत है। हालांकि सब कुछ अब सरकार के हाथों में है, वो क्या डिसाइड करती है, क्योंकि वो तमाम चीज़ों का आकलन कर रही है, समीक्षा कर रही है। इंतजार रहेगा कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए और क्या क्या एहतियातन कदम उठाए जा सकते हैं। खास पेशकश में नमस्कार।